हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन को आइए हम परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दें। और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम बचाए गए हैं। हमें अपनी पहचान में हर दिन अपने आप को लेकर चलना है कि हम छुड़ा लिए गए हैं अंधकार के राज्य से। और अब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से प्रभु ने हमें खरीद लिया है, हम उसके हैं। वी बिलोंग टू जीसस। और उसके हाथों से हमें कोई छुड़ा नहीं सकता। तो हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, हम अपने जो हमारे राजा उद्धार करता है उनके साथ साथ ही हम अपने जीवन को चलते रहें, उनका उनकी धार्मिकता का, उनकी सच्चाई का पीछा करते रहें। इन दिनों ये जो लेंट डेज होते हैं, 40 डेज जो है, जो पीरियड जाता है जब हम यीशु मसीह के आगे क्रूसिफिक्शन और फिर ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं। इन दिनों में मोस्टली क्रिश्चियंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड हम देखते हैं कि लोग फास्टिंग में रहते हैं, प्रेयर में रहते हैं और परमेश्वर की विल को सीख करते हैं और प्रार्थना में इस चीज़ पर फोकस करते हैं अपनी लाइफ पर कि हमारे जीवन में हम कहाँ पे अभी हमारे जीवन में कमी है और हमें प्रभु के साथ और नज़दीक आने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। बहुत ही एक हैवी प्राइस जो यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए भारी कीमत दी है। क्रूस की मृत्यु जो बहुत ही शर्मनाक मृत्यु है, यीशु मसीह ने, उनमें कोई गुनाह ना था, उन्होंने हमारे लिए लिया है। तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इन दिनों अपने आप को शांत करके हम वचन पढ़ें ज़्यादा और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानें कि क्यों यीशु मसीह को आना पड़ा, क्यों यीशु मसीह हमारे लिए वो परफेक्ट लैम्ब है जो क्रूस पर, जिन्होंने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, मृत्यु सही हमारे लिए। और जो यीशु मसीह का जी उठना हमारे लिए कि वो हमारी धार्मिकता के लिए है। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें हमें प्रभु यीशु मसीह के करीब रखती है। क्योंकि हम अपनी रोज़ के जीवन में जब हम ये संसार में रहते हुए जीते अपने कामों में, अपनी फैमिली, अपनी जो भी हमारे दूसरे काम हैं संसार में, उलझ जाते हैं, तो कई बार हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को बहुत हल्का ले लेते हैं। लेकिन हमें समय से समय हमें इस बात पर फोकस करते रहना है। और ख़ास करके ये जो 40 डेज पीरियड हमें मिलता है, अ, हमारे लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा, जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारा फोकस ये नहीं है हम खाना बनाएं, हमने क्या खाना है, खा लिया तो अब हमें सुस्ती आ जाती है, अब हमने लेटना है या ये, हम अपना सारा ध्यान इस आत्मिक रोटी पर रखते हैं जिसके द्वारा प्रभु हमसे बात करते हैं, खुदा का पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है। तो आज का वचन भी हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। अगर हम रोमियो की पत्री उसके 5th चैप्टर में आए तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि हम कितने निर्बल थे, हम अपने आप को बचा भी नहीं सकते थे। जब हम इस परिस्थिति में थे, यीशु मसीह हमारे लिए, हम भक्तिहीनों के लिए, या हम इंग्लिश में देखें अनगॉडली, मतलब कि हम हमेशा परमेश्वर की इच्छा के विरोध में ही काम करते हैं, उसकी विल के अगेंस्ट ही जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे, क्योंकि वचन कहता है कि किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है। कोई भी किसी के लिए अपनी जान ऐसे नहीं देता, या किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का हियाव रखे कि इतनी हिम्मत करे कि चलो ये भला मनुष्य है इसके लिए। लेकिन लिखा हुआ है परमेश्वर की प्रेम की भलाई हम पर कैसे प्रकट हुई। परमेश्वर का प्रेम जो कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा एक सा है। कि लिखा है जब हम पापी थे, हमने परमेश्वर के विरोध में पाप किया था, जिसके कारण हम सिर्फ मृत्यु के जो है मृत्यु, पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है, तो हम मृत्यु जो है वो डिजर्व करते हैं। हमें हमारे गुनाहों के लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पाप की मजदूरी मृत्यु है और परमेश्वर का गुस्सा जो है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र खुदा है, वो हम पर आता है। लेकिन परमेश्वर की प्रेम की भलाई है, हमें उसके प्रेम को समझना है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान होने के लिए भेजा। और लिखा है कि जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरे। तो लिखा है जब कि हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे हैं तो उसके क्रोध से क्यों ना बचेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा हमें गुनाहों से माफी मिली है। तो हम कमजोर थे, हम पापी थे, हम
भक्तिहीन थे, और लिखा है हम बैरी भी थे। हम परमेश्वर से बिल्कुल अलग थे, कटे हुए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हम ये सारी जो ब्लेसिंग्स आती है ओबीडियंस के कारण, जो क्योंकि यीशु मसीह की ओबीडियंस है, यीशु मसीह की धार्मिकता है, यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा के आगे उन्होंने सरेंडर कर दिया, अपने आप को दे दिया हमारे लिए, और अपने पिता की आज्ञा को मानते हुए। तो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता जो है वो आज उसके कारण हम धर्मी ठहराए गए हैं। और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा ही हम जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा परमेश्वर के साथ विश्वास के द्वारा ही हमारा मेल मिलाप हुआ है, और हम परमेश्वर का उद्धार पाते हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह में है। इसीलिए लिखा है बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। तो अब जब मेल हो गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने जो हमने उद्धार पाया है, सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है जो हम विश्वास के द्वारा पाते हैं। हम उद्धार इसको रिसीव करते हैं, सारी आत्मिक आशीषों को। आज हम बिल्कुल जो पापी थे, भक्तिहीन थे, और हम प्रभु से कटे हुए थे, और प्रभु के हम बैरी थे। हम प्रभु यीशु मसीह में आज हमने वो सारा एक पैकेज है जो साल्वेशन का है, उद्धार का है, कि आज हम प्रभु के आगे धर्मी हैं। प्रभु हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वो पवित्र करते जा रहे हैं, हर दिन प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनाते जा रहे हैं। और आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम जो हैं एक दिन मसीह के साथ महिमा में आएंगे, जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा हमें लेने आएंगे। तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना बड़ा जो है एक सैक्रिफाइस किया है, पिता ने किया है कि अपने पुत्र को दे दिया है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दर्द सहा है, हमारे लिए दुख सहे हैं, जिल्लत सही है। तो हमें जो है अपने जीवन से मुड़ना चाहिए जो हमारे पाप का जीवन है, क्योंकि आज हमें प्रभु यीशु मसीह में आशा मिली है। और हम उसी होप में हम क्या करते हैं, हम आनंदित होते हैं। हमारे आनंद का जो कारण है वो ये है कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में इटर्नल लाइफ है। हमारे आनंद का कारण ये है कि आज हम जो हम आनंदित हैं वो प्रभु में है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा पिता के साथ मेल मिलाप हुआ है। यहाँ तक पौलुस जब इस पत्री को लिखते हैं तो वो कहते हैं कि हम अपनी जो अगर हम पे कलेश भी आते हैं तो इसमें भी हम आनंदित हों, घमंड करें। ये कि इन कलेश जो हमारे लाइफ में सफरिंग्स आती हैं उसके कारण हमें धीरज आता है, हम और ज्यादा हमारी सहने की शक्ति बढ़ती है, और हम प्रभु यीशु मसीह के उसके करेक्टर में बदलते जाते हैं, हम खरे होते जाते हैं। और इस जो हमारे अंदर जो करेक्टर बिल्ड होता है उससे हमारे अंदर आशा उत्पन्न होती है, क्योंकि हम हर दिन जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह की इमेज में बदलते जा रहे हैं, हमें मालूम है कि हम परफेक्शन की ओर बढ़ते जा रहे हैं, कि एक दिन हम जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे हम परफेक्ट कर दिए जाएंगे, और हम प्रभु यीशु मसीह को फेस टू फेस देखेंगे, और हमेशा हमेशा के लिए अपने प्रभु के साथ हम अनंत जीवन में उनके राज्य के वारिस बनकर रहेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह में हमें एक बहुत ही जो आशा है, एक होप है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। प्रभु यीशु मसीह को हमें अपने जीवन से मुड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। हर दिन खुदा के वचन को हमें पढ़ना है, खुदा के वचन की सच्चाइयों को अपने अंदर हमें डाउनलोड करना है, और हम प्रभु यीशु मसीह को याद करें, हर दिन याद करें कि यीशु मसीह ने हमारे लिए मनुष्य रूप धारण किया। वो जो परमेश्वर है, खुद खुदा है, खुदा इंसान बनकर पृथ्वी पर आया, और हमारे लिए वो धार्मिकता, वो व्यवस्था जो हम रख नहीं सकते थे, वो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरी की। और हमारे लिए जो हमारी सजा हमें मिलनी थी, प्रभु का गुस्सा हम पर आना था, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। तो ये प्रभु हमारे राजा है, हमारे उद्धार करता है। इस प्रभु को हम सचमुच अपना जीवन दे, और उनके डर और भय में और आज्ञाकारिता में हर दिन हम चलने वाले हों। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।